नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ढोलिया एजुकेशन हब। और आज अपने जो बात करने वाले हैं पिछले लेक्चर के क्रम में आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें अपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था और अपने उसको यहाँ पे छोड़ा था पंचायती राज के 3 स्तर पे। पंचायती राज के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। अब 3 स्तर पे अपने उसको छोड़ा था कि 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आपने जाना था। अब इन 3 स्तर के बारे में अपने आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, रिवाइज करवा देता हूं कि जैसे पंचायती राज व्यवस्था का जो आपने उल्लेख किया था वो कौन से यानी कहाँ मिलता है। सबसे पहले तो चोल साम्राज्य में मिलता है। उसके बाद अगर स्थानीय स्वशासन का जनक की बात करें तो किसको कहा? लॉर्ड रिपन को। ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। और अगर बात की जाए तो पंचायती राज का अगर जनक माना जाता है तो पंचायती राज का जनक किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज का जनक माना जाता है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। 2-3 पॉइंट्स थे, बाकी आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सूत्रपात है 2 अक्टूबर 1959 को देश के सर्वप्रथम यानी देश में जो सर्वप्रथम हुआ था वो राजस्थान राज्य के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। अब अपने 3 स्तर की जो बात करने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत यानी निम्न स्तर। उसके बाद सेकंड था पंचायत समिति जो मध्यम स्तर का है, जिला परिषद वो शीर्ष स्तर का है। अब इसमें अपने आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपने ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जो निम्न स्तर है, निम्नतम या निम्न स्तर कह सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर 2 पॉइंट है वो जान लीजिए कि इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि पंचायती राज संस्था के चुनाव कराने का जो दायित्व या जिम्मेदारी है वो किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की है। किसकी है? राज्य निर्वाचन आयोग की। जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते इसको डिटेल में एक एक चीज को अच्छे से जानेंगे। तो इसके अंदर अगर अपने बात करें तो सबसे पहले अपने जानेंगे ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच, उप सरपंच और पंच मेंबर, इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जिसमें अपने ग्राम पंचायत के अंदर सबसे पहले जो सरपंच के बारे में जानेंगे। अब सरपंच का जो चुनाव वो कैसे होता है? तो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क जनता करती है, यानी डायरेक्ट अपने वोट दे के चुनते हैं। इसके बाद अगर बात करें अपने उप सरपंच की तो उप सरपंच का चुनाव है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सरपंच और जो पंच होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए जैसे उप सरपंच बनाए अपने गांव में, तो उप सरपंच को अपने कोई वोट नहीं करते, तो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया चुनाव। अब सरपंच और पंच की अगर बात आ जाए तो वो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं क्योंकि उन्हीं के वोट डाले जाते हैं। इसके बाद पंच और मेंबर की बात करें तो इनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता करती है, यानी जो पंच का चुनाव होता है वो सरपंच के चुनाव के साथ ही हो जाता है और अपने एक वोट तो सरपंच का डालते हैं और एक अपने पंच का डालते हैं। तो पंच और मेंबर एक ही बात है, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वयस्क जनता करती है। और न्यूनतम 9 पंच होना जरूरी है, यानी 9 पंच होने चाहिए। इसके बाद ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम 3000 जनसंख्या पे होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो न्यूनतम 3000 जनसंख्या पे होता है। सेकंड बात है कि पंचायती राज का सबसे छोटा स्तर है या निम्नतम स्तर है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि पंचायती राज का सबसे जो पंचायती राज है उसके 3 स्तर है, तीनों में सबसे छोटा या निम्नतम स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। इसके बाद आगे अपने जानने वाले हैं इनकी कैसे शपथ होती है, त्याग पत्र किनको देते हैं, ये सारी डिटेल जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपको कैसा लग रहा है लेक्चर वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF फाइल है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। अगर बात करें शपथ की तो शपथ है वो पीठासन या सक्षम अधिकारी द्वारा होता है जो चुनाव करवाने जाता है। ये ध्यान रखिएगा, शपथ वो दिलाता है। इसके बाद त्याग पत्र की बात, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। त्याग पत्र है वो सरपंच हो चाहे उप सरपंच हो या तीनों संबंधित विकास अधिकारी को देते हैं। सरपंच, उप सरपंच व तीनों संबंधित अधिकारी देते हैं, यानी मेंबर
तो वो तीनों विकास अधिकारी को देते हैं। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी कौन ही होता है ग्राम पंचायत का, तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है इसका ग्राम पंचायत का। इसके बाद बैठक की बात आ जाती है, तो बैठक 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार और प्रत्येक माह की 5 या 20 तारीख को होती है। इसके बाद वर्ष में अगर बात करें तो टोटल 24 बैठक होती है। इसको ध्यान रखिए, वर्ष के अंदर टोटल 24 यानी 24 बैठक होती है। इसके बाद चुनाव प्रचार की बात करें, चुनाव प्रचार कब रुकता है, तो व्यक्तिगत आधार पर जो चुनाव प्रचार है वो चुनाव चिन्ह मिलने के 48 घंटे बाद है वो चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यानी चुनाव चिन्ह मिलने के 48 घंटे बाद चुनाव प्रक्रिया वो समाप्त हो जाती है व्यक्तिगत आधार पर चुनाव चिन्ह मिलने की। इसके बाद अगर बात करें तो अपने बात करेंगे कार्य के प्रकार की। अगर कार्य के प्रकार की अगर बात करें तो 29 प्रकार के होते हैं। इनके कार्य कितने प्रकार के होते हैं, 29 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष। इसके बाद अब एक पॉइंट नोट जरूर कर लीजिए कि पंचायत की विधायिका ग्राम पंचायत होती है। ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि पंचायत की विधायिका है वो ग्राम पंचायत होती है। आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, और जो हैंड रिटन नोट्स है वो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है और बहुत जल्द रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बना रहता है कि अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की अगर बात करें तो पंचायती राज का जो अधिनियम की धारा 37 है उसकी उप धारा 11 में संशोधन कर 25 अप्रैल 2007 के अध्यादेश के अनुसार अब 3/4 यानी 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। किसके खिलाफ, चाहे प्रधान हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जिला प्रमुख हो, यही प्रोसेस रहता है। यानी जो पंचायती राज अधिनियम की धारा है वो याद रखिए 37 उप धारा 11 और संशोधन कर 25 अप्रैल 2007 को इसमें संशोधन कर दिया गया और 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की अगर अपने बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव हो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला प्रमुख हो या अन्य सदस्य हो, उनके खिलाफ चुनाव होने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है 2 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष ही बाद लाया जा सकता है। 3 व 4 वर्ष में उनके खिलाफ एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और 5वें वर्ष में कोई किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। इसके बाद अगर बात करें तो ग्राम स्तर पर जो लगान वसूल करने का कार्य है वो कौन करता है, ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य है वो पटवारी करता है। कौन करता है, ग्राम स्तर पे तो पटवारी करेगा, लेकिन राजस्थान सरकार ने राजस्व से अलग मामलों में, यानी राजस्व है उसे अलग मामलों की बात हो रही है, अलग या भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को लोक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। ये ध्यान रखिएगा, जो पंचायत का सचिव होता है उसको लोक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया। यहाँ से पूछ लिया जाता है लोक अधिकारी के रूप में किसको अधिसूचित किया, तो पंचायत सचिव को। और राजस्थान सरकार ने क्या किया, राजस्व के अलग जो मामले हैं उनके लिए पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को लोक अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। तो आज की क्लास में अपने ग्राम पंचायत की बात कर ली, यानी निम्न स्तर की। और नेक्स्ट क्लास में जो अपने बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यानी अपने सेकंड जो था स्तर पंचायत समिति वाला, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, उसके बारे में अपने डिटेल में जानेंगे। पंचायत समिति का जो स्तर था मध्यम स्तर, उसके बारे में, और जिला परिषद, ये दोनों एक ही लेक्चर में हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़े नहीं है। डिटेल्स में भी बताऊंगा तो भी एक लेक्चर में कर देंगे, 1-2 मिनट, इससे 4 मिनट 5 मिनट बड़ा हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और ये लेक्चर है आज अपने यहीं समाप्त करते हैं। इसके बारे में आपको बता दिया कि ग्राम पंचायत निम्न स्तर का होता है और इसमें ये कहानी होती है, पूरी डिटेल में मैंने बता दी है। और आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि सही समय पर सही और सटीक जानकारी की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट अपडेट आई, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।